हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, टाइम एंड वर्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, समय व कार्य। ये स्टार्ट किया था हमने। तो देखिए, थोड़ा सा उसका क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, और फिर आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो हम करेंगे गाइस। तो देखिए क्या होता है समय और वर्क, ठीक है, समय व कार्य। आप देखिए क्या होता है ये। देखिए, तो हम सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, टाइम इक्वल टू वर्क। हम यही तो पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना गाइस, टाइम और वर्क यही तो पढ़ रहे हैं। ये दोनों इक्वल कब होंगे? अब हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों इक्वल कब होंगे, जब टाइम के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो। क्या मल्टीप्लाई हो? इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है? अब आपके माइंड में ये होगा कि भाई टाइम मल्टीप्लाई बाय इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क है, तो इफिशिएंसी क्या होती है? क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य की क्षमता, ठीक है। टाइम क्या होता है? समय। वर्क कार्य। देखिए, मैंने कल आपको जो ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था, तो उस वीडियो के अंदर पूरा मैंने इसके बारे में बताया, बट मैं आज थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं। अब मान लीजिए आपको ये बोल दे कि एक व्यक्ति 20 दिन में क्या करता है, 20 दिन में कार्य करता है, 20 दिन कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य? एक दिन में वो मान लीजिए 5 काम करता है, काम बटा दिन, या इसको ये बोल सकते हो कि वर्क बटा डेज। एक व्यक्ति 20 दिन में 5 काम करता है, तो उसका टोटल वर्क कितना होगा? अपने को क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वर्क अपने को फाइंड आउट करना है गाइस। तो आप क्या करोगे? आपको पता है फॉर्मूला, 20 पुट कर दिया। इफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है? 5 है, तो 5 पुट कर दी। टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास? 0 का 0, 5 दूनी 10। टोटल वर्क कितना आ गया? 100 आ गया गाइस। देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट ये नहीं कि हम क्वेश्चन पुट कर दें। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये टॉपिक का जो बेसिक था वो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से करवाया था, क्वेश्चंस भी करवाए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अगर मैं चाहता तो मैं क्वेश्चन करवा सकता था, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, लेकिन बट आपको समझ में नहीं आएगा तो बेनिफिट क्या है? जो लोग ये सेकंड पार्ट देखेंगे तो उनको बेसिक पता होना चाहिए गाइस। तो मेरा मानना है कोई भी आप टॉपिक पढ़ो तो उसका आपको क्या पता होना चाहिए? बेसिक पता होना चाहिए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे अगला, कि बोल दे कि एक व्यक्ति 20 दिन में, वही 20 दिन आ गए अपने, 20 दिन में क्या करता है? 100 काम करता है। तो अपने को पूछा है एक दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा। वो अपने को फाइंड आउट करना है कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। यानी अपने को क्या पूछिए? इफिशिएंसी पूछिए, यानी कार्य क्षमता। देखिए, आपको जो मैंने जो अभी पढ़ा है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया। मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है गाइस। तो अब देखिए, अपने को क्या दे दिया? 20 दिन दे दिए, टोटल वर्क दे दिया। तो अपना फॉर्मूला है, क्या रखेंगे? 20 का 20 रख देंगे। इफिशिएंसी अपने को पता करनी है, तो इफिशिएंसी आ जाएगा। डेज कितना है? 100 का 100 आ गया। तो अपनी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? देखिए, ये 20 अपन में चला जाएगा, तो 100 बटा 20 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 10 कट गया, 5 आ गया। इफिशिएंसी क्या आ गई अपनी? 5 आ गई। तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 5 कार्य करेगा गाइस। इतना आपको समझ में है? बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आपको ये बोल दे कि भाई एक व्यक्ति एक दिन में 5 कार्य करता है और उसका टोटल वर्क कितना है? टोटल काम वो कितना करता है? 100 करता है। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला में यहाँ 100 पुट कर दोगे। ये आपको पता है, एक दिन में 5 वैल्यू पुट
काम करता है तो 5 पुट कर दोगे, टाइम निकाल लोगे 100/5, यही तो करोगे 100/5। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। अब देखिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं जो मैंने कल करवाया था। क्या करवाया था देखिए, m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा w1, यहाँ क्या आ जाएगा w2। इतना आपको दिख रहा है गाइस जो मैंने अभी लिखा है? बिल्कुल। देखिए अब आपको कोई क्वेश्चंस दे दे, देखिए गाइस कैसे क्वेश्चंस दे दे, मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इस फॉर्मूले के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट अब क्या कि थोड़े सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जो मैंने कल करवाया था वो बेसिक से करवाया था आपको गाइस, बिल्कुल बेसिक से, तो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, अब मैं आने वाले वीडियो के अंदर ही फॉर्मूले काम में लूँगा, तो आने वाले क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूले काम में लूँगा, तो आपको हो गया कहाँ से आ गया, तो बताना जरूरी है। तो देखिए आपको बोल दे एक व्यक्ति या ऐसे बोल दे कि 5 व्यक्ति, क्या बोल दी, 5 व्यक्ति, 5 मेल 10 दिन में, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। अन्य 10 व्यक्ति, ये m1 हो गया, ये d1 हो गया, ये h1 हो गया, ये m2 हो गया, और बोल दे 20 दिन में d2 हो गया, एक दिन में 10 कार्य करते हैं। तो ये बताइए टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क अपने को फाइंड आउट करना है। ये देखिए W1 W2 अपने को फाइंड आउट करना है, और अपने को अगर वर्क अलग अलग नहीं दिया गया हो तो अपन क्या करेंगे, W1 इक्वल टू W2 मान लेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, W1 W1 हो जाएंगे, फिर W2 W2 हो जाएंगे। या फिर आपको ही दे दे कि 5 व्यक्ति 10 दिन में, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो दूसरे 10 व्यक्ति 20 दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ m1 की जगह कितना पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे, d1 की जगह कितना पुट कर दोगे, 10 पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई 10, h1 की जगह कितना पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे। ये देखिए m1 कितना है, m2 कितना है, सॉरी 10 अपने 10 पुट कर दिया, d2 कितना है, 20 पुट कर दिया, h1 अपने को नहीं दे रखा, पूछा एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हमने मान लिया x है। और देखिए अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं दी होगी इतना वर्क कितना, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो आप क्या करोगे, m1 m2 को क्या मान लोगे, एक एक मान लोगे, 1/1 ये होगा। तो अब देखिए फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की अपने पास एक दिन में किया गया कार्य m2 लोगों के द्वारा, यही तो है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से, अब ये नहीं है कि इसके अपॉन में लेके जाओ आप, ये क्या हो गया, ये पुराना मेथड हो गया गाइस। तो यहाँ से डायरेक्ट काटो, आपको देखो अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो आपको डायरेक्ट काटना सीखना होगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिखे ना 5/4 इक्वल टू क्या आ गया x, तो ये क्या है, x इक्वल टू क्या h2 अपने पास, ये तो h2। तो ये क्या हो गया कि m2 लोगों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 5/4 कार्य एक दिन में किया गया है। ये आपको समझ में। तो देखिए हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो क्वेश्चंस करेंगे गाइस अब हम, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट आपको क्या क्या करना है, पेशेंस रखनी है। एक ही चीज मांगी है मैंने आपसे, क्या, पेशेंस, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये इजी क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको इजी से हार्ड की तरफ लेके जाऊंगा गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आराम से क्वेश्चन को समझना है। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, P तथा Q मिलकर इसको 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला Q इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अपने को क्या पूछा है, Q कितने दिन में काम करेगा, ये पता चल गया। देखो एक तो क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि भाई हमें दिया क्या गया है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना क्या है। तो आपका क्वेश्चन, और आपको तीसरी चीज होती है कि आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसिक आपका क्लियर हो, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो गाइस। तो देखिए वो लिखने का टाइम रहेगा कि P ने इतने दिन कार्य किया। आप देखिए आप कैसे करोगे, P लिख लिया, देखिए एक एक लाइन को पढ़िए और उसको लिखिए, आपको जो दिया गया है। P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो लिखिए P कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, ऊपर लिख देंगे डेज, ठीक है।
P तथा Q मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो लिखिए P प्लस Q कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। सॉरी, P किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 लिख देते हैं गाइस, 20 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब कर सकते हैं तो अकेला Q इस काम को कितने दिन में करेगा, अपने को फाइंड आउट करना है कि Q अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, P करता है 20 दिन में, P प्लस Q दोनों मिलके करते हैं 12 दिन में। तो एक ऐसी संख्या लो जो 20 से और 12 से विभाजित हो जाए, यानी डिवाइड हो जाए, या फिर हम समझे तो एलसीएम, और अगर समझे तो लेसे। इतना ही समझा सकते हो ना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते, इंग्लिश में नहीं पढ़ाते। तो गाइस देखिए, मैं हर एक चीज़ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो देखिए 20 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास गाइस, एक ऐसी संख्या जो 20 और 12 से डिवाइड हो जाए, 60 हो गई। तो अब देखिए, लिखिए, आपको लिखने के लिए ये देखिए, अभी जो पहला क्वेश्चन है मैं इसमें आपको लिख के समझा रहा हूँ, हर चीज़ मैं आपको क्या करूँगा, लिख के समझाऊंगा। और सेकंड क्वेश्चन में आएगा, उसमें मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए P की क्षमता क्या होगी, देखिए क्या होगी, 60 दे रखा है टोटल। P कितना है, 20 है, तो 20 आ गया। कितनी होगी, 1 0 से 1 0 कट गया तो 3 आ गई, 6 से 2 कट गया 3 आ गई। तो P प्लस Q की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60/12, यही तो होती गई गाइस। तो 12 पंजे 60, तो ये आ गई गाइस। अब अपने को पूछा कि Q कितने दिन में कार्य करेगा। तो देखिए अपने पास P कितना आ गया, 3 आ गया। बिल्कुल आराम से समझिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। Q कितना आ गया, 5 आ गया। तो P प्लस Q कितना आ गया, 5। Q कितना आएगा, Q कितना आएगा अपने पास, P प्लस Q माइनस P कर दीजिए, तो Q कितना आएगा, P से P कैंसिल, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 माइनस 3, तो अपने पास Q कितना आ जाएगा, 2। समझ रहे हो, आपको दे रखा है P इक्वल टू 3 है और P प्लस Q इक्वल टू 5 है। तो या तो ऐसे कीजिए कि ये P यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3 आएगा, तो 3 इधर चला जाएगा, 5 माइनस 3 Q आ जाएगा। फिर ऐसे कर लीजिए, जो आपको जैसे सही लगे, सुटेबल लगे, वो कर लीजिए। 2 आ गया आपके पास। तो Q की इफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका आंसर आ गया बस। कैसे, Q इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल कितना है 60, तो Q कितने दिन में करेगा, Q इक्वल टू 60/2, कितना आ जाएगा 30। तो 30 दिन में क्या करेगा, Q काम करेगा। तो Q को कितना समय लगा, 30 दिन लगा कहीं ये काम करने में सगला। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को क्या बोल रहा है, वो देखिए आप पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, देखिए P किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि P, Q, R तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हो तो R अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, R कितने दिन में कार्य करेगा। क्या दे रखा है, P किसी काम को 8 दिन में करता है, तो P 8 लिख लिया। डेज कितने दिन में करते हैं, Q इसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, 12 लिख लिया। P प्लस Q R तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। 8, 12 और 4, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बिल्कुल, तो देखिए तीनों का भाग पूरा चला जाए तो 24 एक ऐसी संख्या है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 8, 12 और 4 का क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे गाइस। तो एलसीएम क्या आएगा अपने पास, 24 आ गया गाइस। तो देखिए P की इफिशिएंसी क्या होगी अपने पास, देखिए P की इफिशिएंसी है जो अपने पास क्या हो जाएगी, वो देखिए P की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो देखिए P की क्षमता 24/8, तो कितना हो जाएगा गाइस ये अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। Q की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 24/12, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए P प्लस Q प्लस R की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 24/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 6 बार कटेगा, सही है, तो 6। अब देखिए अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो R अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो R की इफिशिएंसी अपने को निकालनी है, ये तो निकालनी है। तो देखिए अपने पास क्या दे रखा है, P प्लस Q प्लस R 6 दे रखा है, Q कितना दे रखा है, 2, P कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यही दे रखा है। तो देखिए R कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए, आप
आपको समझ में नहीं है तो ऐसे देखिए P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना है 6 है। P कितना है आपके पास 3 है, Q कितना है 2 है, प्लस R का R आ गया 6 आ गया, 3 2 5, ये इधर जाएगा तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। R की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई गाइस अपने पास R की एफिशिएंसी। अब अपने को पूछा क्या है कि R अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो देखिए R अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल कितना है 24, इफिशिएंसी कितना है भाग दे दो 1 तो 24, तो R अकेला 24 दिन में ये पूरा कार्य कर देगा। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया गाइस, आप मुझे इतना बताइए बस, इतना आपको समझ में आया, इतना क्लियर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम से क्लियर है आपको? ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं गाइस, 12 दिन में कर सकते हैं। Q तथा R मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। R तथा P मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो वे तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब अपने को पूछा क्या P कितने दिन में करेगा, Q कितने दिन में करेगा और R कितने दिन में करेगा। इतना समझ में आपको गाइस। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना वो लिखिए आप बिल्कुल। बस हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आपको पढ़ा हुआ है तो आप जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखिए बस, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, P Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो देखिए P प्लस Q कितने दिन में, 12 दिन, तो ऊपर लिख लेते हैं डेज कि इतने दिन में कर रहे हैं। Q तथा R मिलकर 15 दिन में करते हैं। Q प्लस R कितने दिन में हो गया, 15 दिन में हो गया, कर सकते हैं। तथा R तथा P, R प्लस P मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में कर देंगे। इतना समझ में आपको। हमेशा मैं बताता हूँ इनका एलसीएम ले लीजिए कि कितना एलसीएम आएगा। एक ऐसी संख्या जो 12, 15, 20 से विभाजित हो जाए वही तो होता है कि एलसीएम। तो देखिए गाइस, तो थर्ड देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 में तो नहीं जाएगा, 20 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। तो 60 एक ऐसी संख्या जो 12, 15 और 20 से कट जाएगा। तो देखिए P प्लस Q की क्षमता या इफिशिएंसी कितनी आएगी, 60/12। यही तो लिखते हैं अपन इफिशिएंसी को, क्या लिखेंगे, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। Q प्लस R की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अपने पास, 60/15, 4 आ जाएगी। R प्लस P की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/20, कितनी आ जाएगी अपने पास गाइस, 3 आ जाएगी। अब देखिए अपने को फाइंड आउट क्या करना है, तीनों की अलग अलग वैल्यू क्या करनी है, अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए P प्लस Q इक्वल टू 5 है, Q प्लस R इक्वल टू 4 है, R प्लस P इक्वल टू 3 है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का क्या कर दो, ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड का ऐड करोगे तो देखो P कितनी बार आ रहा है, 2 बार है, तो क्या 2P आ जाएगा। Q कितनी बार है, तो 2Q आ जाएगा। R कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2R आ जाएगा। R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया गाइस अपने पास, 12 हो गया। तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू कितना हो गया, 12/2, तो 6। तो P प्लस Q प्लस R की जो इफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो अपने पास कितनी आ गई गाइस, वो अपने पास आ गई 6। इतना आपको समझ में। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, P प्लस Q कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो रख लीजिए। R कितना आ जाएगा, P प्लस Q कितना रखोगे, 5 रखोगे तो 5 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा R। ऐसे ही देखिए Q प्लस R रखोगे, Q प्लस R रखोगे तो P कितना आ जाएगा, 4 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। Q कितना आ जाएगा, Q के लिए आपको P प्लस R चाहिए, तो P प्लस R कितना है, 3 है, तो 3 - 3, 6 - 3, 3 आ जाएगा। ये समझ में आपको गाइस, बिल्कुल अच्छे से समझ में हो गया। अब अपने को पूछा, देखिए ये अगर आपके पास P Q और R की इफिशिएंसी आ गई तो आपके पास क्या आ गया, आंसर लगभग आ गया गाइस, पूरा ही मान लीजिए आप। तो तीनों को अलग अलग कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए R को कितना लगेगा, टोटल कितना है, 60/1, P कितना 2 है, सॉरी, तो 60/2, तो 30 दिन लगेंगे। किसको, P को, सॉरी R नहीं, P को। देखिए P कितना है, 2 है, तो R को कितना समय लगेगा, देखिए R इक्वल टू कितना लगेगा,
टोटल कितना है 60 बट्टा 1, इफिशियंसी 1 है तो 60 डेज। क्यू कितना लगेगा, टोटल कितने 60 है बटा 3 तो कितना होगा, 3 दूनी 6 तो 20 दिन। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया गाइस अपने पास। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो अपने को दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पी क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, पी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि क्यू रोज केवल आधा दिन काम करे तो पी क्यू मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, पी प्लस क्यू मिलकर कितने दिन में इस कार्य को करेंगे। तो ये क्या कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे गाइस। देखिए जो दे रखा है वो लिखिए, पी क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो पी प्लस क्यू कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। पी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, इतना रहने दीजिए, आगे का बाद में करते हैं अपन। पी अकेला कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 20 का कितना हो जाएगा अपने पास, 16 हो जाएगा। यही तो होगा ना गाइस अपने पास एलसीएम, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट रही है और 20 से भी कट रही है। ठीक है, तो P प्लस क्यू की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, यानी कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, 60 बट्टा 12। कितना लिखोगे आप, 12 पंजो 60 ही तो लिखते हो। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 बट्टा 20 तो 3, ये आ जाएगी, बिल्कुल सही है, इतना आ जाएगा ना गाइस अपने पास। अब देखिए अब आपको करना क्या है आगे वाले, अब देखिए अब आपको क्या कर रखा है, क्या दे रखा है आगे देखिए, यदि Q रोज केवल आधा दिन काम करे तो P और Q मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये अपने को बोल रखा है। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, अब देखिए अपने को ये दे रखा है P प्लस क्यू 5 दे रखा है और P अपने को क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो Q निकाल लेंगे अपने पास, देखिए P प्लस क्यू आपको 5 दे दिया, P आपको दे दिया 3, तो यहाँ पे P रख दीजिए 3, तो कितना आएगा, Q कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो P और Q की इफिशियंसी अपने पास कितनी आ गई, 3 और 2 आ गई गाइस। अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, यदि Q रोज केवल आधा दिन काम करे, यानी P 2 काम करता है तो कितना काम करेगा, 1 हो जाएगा उसका काम। P का काम कितना रहेगा, P का काम 3 का 3 रहेगा, क्योंकि वो अपना काम आधा नहीं करता है। तो P और Q मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो P कितना हो गया, 3 1 4, टोटल काम कितना है 60, तो क्या हो जाएगा P प्लस क्यू कितना, 60 बट्टा 4, यही तो होगा गाइस अपने पास। तो देखिए कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो P प्लस क्यू मिलकर 15 दिन में क्या करेंगे, ये पूरा काम कर लेंगे अपना गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्या बोल रहे हैं, आपको समझना है आराम से बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोल रहा है P और Q मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे Q और R मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। P द्वारा उस पर 5 दिन और Q द्वारा 7 दिन और R द्वारा 13 दिन पूरा करने में दिया गया। Q उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, Q फाइंड आउट करना है कि वो कितने दिन में वो कार्य करेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो लिखिए, आप क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है कि P 5 दिन Q 7 दिन R 13 दिन दे रखा है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपको समझना है क्या दे रखा है, P Q किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो लिख लिया भाई साहब P Q कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, तो 12 डेज लिख लिया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि Q और R मिलकर 16 दिन में करते हैं, Q प्लस R कितना दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। बिल्कुल इतना समझ में आ गया। इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, P प्लस Q की इफिशियंसी क्या आ गई, कार्य क्षमता कितनी आ गई, 48 48 बट्टा 12, तो कितना हो जाएगा 4। Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 48 बट्टा 16, तो कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी अपने पास। अब देखिए गाइस, अब अपने को क्या निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है गाइस। देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए अब लिखिए, सबसे पहले जितना आपको दिया गया था उतना हमने लिख लिया कि देखिए P प्लस क्यू, P और Q मिलकर कार्य करते हैं 12 दिन में, Q प्लस R 16 दिन में करते हैं, तो अपने पास P प्लस Q की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, और Q प्लस जो R है उसकी इफिशियंसी अपने पास कितनी आ गई, 3। अब देखिए क्या बोल रहा है, P द्वारा उस पर 5 दिन
P द्वारा 5 दिन काम किया गया। बट देखिए अब हम लिख दें कि P प्लस Q प्लस R 5 दिन, तीनों 5 दिन काम करेंगे, सही नहीं। अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है पेयर दे रखा है, दो दो के जोड़े दे रखे हैं, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। देखिए P 5 दिन का काम करता है, Q द्वारा 7 दिन काम किया गया, तो Q भी 7 दिन 5 दिन तो काम कर ही रहा है, तो हम लिखेंगे P प्लस Q कितने दिन काम करता है, 5 दिन। इतना समझ में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, बस 5 दिन काम करते हैं। P प्लस Q कितना इफिशिएंसी कितनी है, 4, तो गुणा 4 कितना हो जाएगा टोटल 20, तो 20 काम हो गया टोटल। P प्लस Q मिलकर कितना काम करते हैं, 20 काम करते हैं। इतना समझ में। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या अपने पास Q प्लस R, तो लिख लिए Q प्लस R। अब क्या कर रहा है, Q कितने दिन, P कितने दिन काम करता है, Q प्लस R बोल रहा है Q कितने दिन काम करता है, तो देखिए अपने पास 7 दिन काम करता था Q, 5 दिन किसके साथ कर लिया, P के साथ, तो कितना बचा, 2 बच गया, 2 ही तो बचा, 2 दिन बचा। अब देखिए जो Q प्लस R है उसकी इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 गुणा 2 कितने हो गए, 6। यही तो टोटल काम कितना हो गया, 6 काम हो गया, टोटल काम हो गया 20 ही हो गया, 6 ही हो गया, तो 26 काम ही हो गया टोटल काम। टोटल काम है कितना, 48, 48, तो 48 में से 26 घटा देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 22 बचेगा, ये तो बचेगा। तो 22 काम कौन करेगा, अब देखिए देखते हैं कैसे करेगा। 22 काम कौन करेगा, बच गया कौन, R बच गया, ये तो बच गया। तो देखिए R ने 13 दिन में से 2 दिन कहाँ काम कर लिया, Q के साथ काम कर लिया, तो 13 माइनस 2 यानी 11, तो 11। इतना आपको समझ में आया या नहीं है। देखिए दो दो को पेड़ बनाने थे, दो दो के पेड़ बना लिए। 5 दिन तो P प्लस Q दोनों काम करेंगे, 20 काम आ गया, Q प्लस R काम करेंगे, 6 दिन आ गया, टोटल 26 हो गया। 48 में से 26 घटाए 22 बचे। Q 13 दिन काम करता है, 2 दिन Q प्लस R, 2 दिन इसके साथ Q के साथ काम कर लिया, तो 13 माइनस 2 11 R, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 22/11 यानी 2। इतना आपको समझ में आया गाइस, मैं सोचता हूँ इतना बिल्कुल आपको समझ में। अगर R की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, तो देखिए P प्लस Q कितना अपने पास, 4 है, Q प्लस R कितना अपने पास, 3 है, तो 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो Q कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे Q अपने पास 1 आ गया तो 1 इधर चला जाएगा, तो P कितना आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, Q उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो Q की इफिशिएंसी कितनी, 1 है, टोटल कितना है 48 है, तो Q इक्वल टू 48/1, तो 48 दिन में वो Q क्या करेगा, अपना सारा जो काम है वो क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा गाइस। वो इतना बिल्कुल आपको समझ में है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए P किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे। Q उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करे, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे 10 घंटे काम करें तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अपने को ये पूछा है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, थोड़ा सा क्या लगा होगा, अटपटा सा लगा हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखिए अब बिल्कुल सही समझते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, M1 D1 H1 इक्वल टू M2, ये बताया था ना, D2 H2 अपॉन क्या था, W1 W2। अगर एक ही कार्य कर रहे हैं, अगर इसका जो टोटल वर्क नहीं दे रखा हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, वो 1 होगा। तो यहाँ क्या काम में आएगा, ये फॉर्मूला काम में आएगा। देखिए कैसे आएगा, अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए। P किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, P करता है 10 दिन में, ये लिखेंगे अपन 10 गुणा P, 10 दिन में करता है। अब देखिए क्या करता है, कितने आदमी है, P आदमी है, कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। देखिए आगे क्या देखा, यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे तो गुणा 4 इक्वल टू का इक्वल टू, क्यों उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करे, कितने घंटे करे, 5 घंटे, तो क्यों गुणा 5, कितने घंटे करे, 5 घंटे करे, तो 15 दिन में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, गुणा 15। इतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना लिखिए पहले, समाप्त कर सकते। इतना ही पढ़िए आप क्वेश्चन को, जितना आपको समझ में आता है उतना पढ़िए, उतना सोल्व कीजिए, फिर आगे का सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये P गुणा 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q गुणा कितना हो जाएगा, 55 25, 2 बचेगा, 5 2 7 75 बच जाएगा। तो P बट्टा Q अपन कितना आ जाएगा, 75/40, यही तो आएगा अपने पास,
75/40 आ गया। अब देखिए इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से काट देंगे 1, 5, 5 8 40 ये आ जाएगा। तो P अपॉन Q का अनुपात क्या आ गया, 15:8 या 15/8 आ गया अपने पास गाइस। अब मैंने एक स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था गाइस, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था आपको ध्यान में होगा, देखिए बिल्कुल आपको ध्यान में है, वो फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए टाइम, ये पढ़ाया था ना मैंने, टाइम इक्वल टू इफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको। अब देखिए टाइम अपने को क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, लिख लीजिए। इफिशिएंसी अपने को क्या दे रखी है, देखिए आगे क्या दे रखा है, यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें, कितने घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें। इफिशिएंसी कितनी दे रखी है अपने को, जोड़ लीजिए, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, तो 23। टोटल इफिशिएंसी कितनी होगी, 23 हो गई। टोटल वर्क अपने को क्या दे रखा है, अपने को टोटल वर्क भी तो चाहिएगा, जो अगर क्वेश्चन में दे रखा है टोटल वर्क कितना दे रखा है, या तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, एक ही बात है। तो क्या लेंगे, 10 × P + 4, P की वैल्यू कितनी अपने पास 15 आ गई, तो 10 × 15 × 4, तो लिख लीजिए 10 × 15 × 4, बिल्कुल सही समझ में। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आ गया अपने पास, देखिए 15 × 4/23, इतना आपको समझ में आएगा इस कि 15 × 4/23 कैसे आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो 15 चौक 60/23, ये क्या आ गया, टाइम आ गया अपने पास, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया गाइस अपने पास। क्या किया, जो आपको आपका फॉर्मूला था उसके अंदर बस वैल्यू पुट किया गाइस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए देखेंगे तभी पता चलेगा ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि P किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, फिर वह Q को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो Q को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, Q फाइंड आउट करना है कि Q अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो अब देखिए, अब अपने को दे क्या रखा है, देखिए जो दे रखा है ना वो लिखिए, आप डरिए मत क्वेश्चन से, एक एक लाइन पढ़िए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो बोल रहा है ना वो आप लिखिए बस, सबसे पहले आपको और कुछ नहीं करना है। क्या P किसी काम को 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, P किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, तो P क्या करता है, P किसी, देखिए काम, ये लिखना जरूरी है इसीलिए लिख रहा हूँ, वरना नहीं लिखता। P किसी काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, इतना समझ में। अब एक भाग को कितने दिन में करेगा, P एक भाग को कितने दिन में करेगा, 20/4/5 ये तो करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20, 5 ऊपर चला जाएगा /4, 5 चौक 20, तो 5 25, तो P कितना आ गया, 25 दिन। बिल्कुल समझ में आपको, ये देखिए आपको डायरेक्ट भी लिख सकता था P = 25, बट आपको समझ में इस तरीके से, तो क्या आ गया, P = 25 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, देखिए क्या बोल रहा है, फिर वह Q को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। शेष काम क्या बचा, 1 - 4/5, तो 5 - 4 1/5 शेष काम बच गया। ये कौन करता है, Q करता है, P + Q करता है, सॉरी। तो अब देखिए, अब अपने को क्या लगता है, 1/5 कितने दिन में करेगा, 3 दिन में, तो 1 कितने दिन में करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 5, तो कितना, 15 में, तो P + Q कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वही करना है बस। देखिए क्वेश्चन घुमा ये रखा था, इतना घुमा रखा था, वरना अपने को क्वेश्चन ये डायरेक्ट दे देता है बस। तो हमने क्या कर लिया, P और P + Q जो फाइंड आउट करना था वो निकाल लिया हमने। अब देखिए P + Q क्यों लिखा, देखिए क्योंकि वो बोल रहे हैं फिर वह Q को बुलाकर, यानी P खुद भी काम करता है, फिर किसको बुला लेता है, Q को बुलाकर 3 दिन में काम पूरा करता है। शेष काम कितना था, 1/5, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5, तो 15 हो गया। इतना आपको समझ में। 25 और 15 का क्या करना है अपने को, एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा, 15 150 आ जाएगा अपने पास, 150 आ जाएगा। अब देखिए, अब अपने को क्या बोल रहा है, P की क्षमता कितनी आ जाएगी, P की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 150/25, तो 25 चौक 100, 125, तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगी अपने पास।
P प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी अपने पास, 150/15 यानी 10 आ जाएगी। ये तो होगा ना, 15 से 15 कैंसिल तो 10 बचेगा। अब अपने को क्या बोल रहा है, देखिए P इक्वल टू 6 है, P प्लस क्यू इक्वल टू 10 है, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ P रख देंगे तो देखिए P इक्वल टू 6 है, P प्लस क्यू अपने को दे रखा है 10, तो P की वैल्यू 6 रख देंगे तो Q की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अपने को पूछा कि Q को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, Q की इफिशियंसी 4 आ गई, टोटल 150 है तो बट्टा 4 कर दो, तो कितना, 4 से 150 को 4 से काटेंगे तो 4 3 7.5 दिन लगेंगे। तो Q को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 37.5 दिन लगेंगे गाइस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए P किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, 5 दिन कार्य करने के बाद Q की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो Q अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, क्या फाइंड आउट करना है Q। क्वेश्चन देखिए, डरिए मत कि अपने को एक साथ पढ़ दिया तो क्या समझ में नहीं है, एक एक लाइन पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए P किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो P किसी कार्य को कितने दिन में, 25 दिन में पूरा करता है, तो P मल्टीप्लाई बाई 25, ये बोल रहा है ना P किसी कार्य को 25 दिन में करता है। 5 दिन कार्य करने के बाद क्या करता है, कौन करता है, P करता है 5 दिन कार्य। Q की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में करता है, तो P तो करते हैं, किसकी सहायता लेता है, Q की सहायता लेता है कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। देखिए एक इक्वेशन बनानी होती है, एक समीकरण बनाना होता है, फिर क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, जिसको कैलकुलेशन आती है वो मेथड से क्वेश्चन कर सकता है। तो देखिए दोबारा देखिए, P किसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो क्या होगा, P गुणा 25, 5 दिन कार्य करने के बाद Q की सहायता से, तो 5 दिन P अकेला कार्य करता है, के बाद Q की सहायता लेता है, तो P प्लस Q शेष कार्य को 15 दिन में करता है, तो 15 दिन लिख दिया। ये आपको समझ में आया या नहीं आया गाइस, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, ये देखिए ये क्या है, टोटल वर्क है P का। ठीक है, ये तो दे रखा है कि P किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, P गुणा 25, ये लिखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P गुणा 5 क्या हो जाएगा, P 15 प्लस Q 15, यही तो अपने पास गए। 5 कॉमन लेंगे इधर से, तो 5 काट देंगे तो कितना आएगा, P गुणा 5 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, P प्लस 5 5 10 15, तो P 3 बचेगा, Q भी 3 बचेगा। देखिए 5P और 15P और Q 15 से 5 क्या कॉमन लिया, इधर जाके 5 से काट दिया, तो अपने पास क्या बचा, 5P इक्वल टू P प्लस 3P प्लस 3Q, यही तो बचा। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 4P, तो इधर बचेगा P, इधर क्या बचेगा 3Q, यही तो बचेगा। तो P अपॉन Q अपने पास क्या बचेगा गाइस, यही तो बचेगा, P अपॉन Q क्या बचेगा, 3/1। तो P की इफिशियंसी 3 आ गई, Q की इफिशियंसी 1 आ गई गाइस, अपने को इतना पता चल गया। अब देखिए टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना था, P गुणा 25, तो टोटल वर्क P की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 25, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 75 टोटल वर्क आ गया अपने पास गाइस। टोटल वर्क कितना आ गया, 75 आ गया। अब देखिए इतना आ गया। अब अपने को पूछा क्वेश्चन में क्या है, तो Q अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो Q को कितनी इफिशियंसी 1 है, तो Q इक्वल टू टोटल वर्क कितना है, 75/1, 75 दिन में क्या करेगा, Q पूरा कार्य कर देगा। बिल्कुल समझ में। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गाइस, ठीक है। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और थोड़े लेवल हार्ड लेके चलेंगे अपन, बहुत अच्छे तरीके से ये टाइम एंड वर्क का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए गाइस। अगर आपको समझ में आता है, समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए आप, ठीक है। थैंक यू।